हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी इंसान। क्या आपके साथ कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम रात में चाहे कितना भी कॉफ़ी पी लें लेकिन हम अपने नींद को रोक ही नहीं पाते हैं और ऐसे में हमारा ज़रूरी काम भी छूट जाता है। वहीं कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम बेड पे गए और हमें नींद ही नहीं आए और इस कंडीशन में हमारे दिमाग में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। इसीलिए ये कंडीशन और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इससे पहले कि आप स्लीपिंग पिल्स की तरफ अपने आप को शिफ्ट करें, चलिए मैं आपको इसका रीज़न और सोल्यूशन दोनों ही बता दूँ। रात में आपको नींद आएगा या नहीं, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसे जानने से पहले चलिए हम सर्केडियन साइकिल को समझते हैं। सर्केडियन साइकिल हमारे बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे बॉडी में अंधेरा और उजाला यानी दिन और रात के अकॉर्डिंग हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हमारे ब्रेन में सुपर काइज़मेटिक न्यूक्लियस होता है जो मेलाटोनिन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमें नींद लाने में मदद करता है। दिन के समय में जब बाहर रोशनी हो तो हमारे बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, वहीं रात के अंधेरे में इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। मेलाटोनिन का सिक्रीशन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सबसे ज्यादा रहता है और इसके सिक्रीशन के करीब 2 घंटे बाद हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा नींद आता है। अभी आपने ये जान लिया कि हमें रात में नींद नहीं आने का बायोलॉजिकल कारण क्या है। चलिए अब पता करते हैं कि आखिर ये हार्मोन हमारे कौन कौन से लाइफस्टाइल के फैक्टर से अफेक्ट होता है। रात में सोते समय कॉफी पीना ये कितना बुरा आइडिया है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कॉफी का हाफ लाइफ 3 से 4 घंटा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो उसका आधा पोर्शन ही 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होगा और बाकी के आधे पोर्शन को डाइजेस्ट होने में अगले 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इसीलिए कभी कभी लंच के बाद आपने जो कॉफी पिया होता है इसी वजह से आपको रात में नींद नहीं आता। रात में नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस भी है। देखिए, जब हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है तो हमारे मेलाटोनिन का सिक्रीशन बहुत ही कम हो जाता है। ऐसे में हमें नींद कैसे आएगा? दिन के समय में काम की वजह से हो सकता है कि आपका ध्यान ना जाए, लेकिन रात के समय में जब आप रिलैक्स होकर सोने जाते हैं तो निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग को परेशान कर देते हैं, इसीलिए आप सो भी नहीं पाते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसा भी खा लेते हैं जो हमारे लिए इतना हैवी हो जाता है कि हमें नींद ही नहीं आता। अब सपोज कीजिए कि आप डिनर में कुछ ऐसा खा लिए जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन है, इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफ़ी लोड पड़ जाएगा, तो आपको नींद कैसे आएगा? ऐसे कंडीशन में आपको नींद तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, हार्टबर्न की प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। रात में नींद नहीं आने के ऐसे ही हजारों कारण हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग और बैड स्लीपिंग पैटर्न। क्या आपको पता है रात में अच्छे से नहीं सो पाने से ये सारी बीमारियाँ होती है? इतना ही नहीं है, हमारे ओवरऑल हेल्थ क्वालिटी को भी खराब करके हमारे लाइफ को भी डिक्रीज कर देता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी भी आदतें हैं जिन्हें फॉलो करके आपको अच्छा नींद आ सकता है, जैसे रात में अल्कोहल का यूज कम कर देना। कई लोग ये सोचते हैं कि अल्कोहल उनके स्लीप क्वालिटी को अच्छा करता है, लेकिन एक स्टडी में बताया गया है कि अल्कोहल आपको ज़्यादा देर तक जगाए रखता है एज कम्पेयर टू सुलाने के। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अल्कोहल हमारे रैपिड आई मूवमेंट को कम कर देता है, यानी इस प्रोसेस को कम कर देता है जिससे हमें जल्दी ही नींद आ जाता है, लेकिन कितने देर के लिए? तो सिर्फ 90 मिनट के लिए। यानी इसके बाद आप जल्दी ही उठ जाएंगे और ऐसे कंडीशन में उठेंगे कि आपको नींद ही नहीं आएगा और आपको ड्राउजीनेस और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सोने से करीब 1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बंद करके या तो बुक रीडिंग करें या मेडिटेशन करें। इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप जब भी लाइट में रहते हैं तो आपके मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होने लगता है, वैसे ही जब आप किसी स्क्रीन के सामने रहेंगे तो वहाँ से भी लाइट आपके आंखों के थ्रू आपके ब्रेन तक जाएगा, जिससे मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होने लगेगा और आपको नींद नहीं आएगा। अगला है कॉफ़ी टॉलरेंस। कॉफ़ी टॉलरेंस आपके एज और डोज पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 400 मिलीग्राम कॉफ़ी पर डे लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये नॉर्मल है, लेकिन कोशिश करें कि लंच के बाद आप कॉफ़ी नहीं लें। अगर आप स्ट्रेस से परेशान हैं तो मेडिटेशन करें। इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट और कोई योगा ट्रेनर का ज़रूरत नहीं है, ये आप सिंपली अपने घर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको घंटों बैठने का भी ज़रूरत नहीं है, आप बस 10 मिनट करके भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही कई सारे सिंपल तरीके हैं जिन्हें फॉलो करके आप एक अच्छी नींद पा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर चेक कर लें। चलिए अब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर आपको रात में नींद आता क्यों नहीं है। जब हमें भूख लगता है तभी हम डाइनिंग टेबल के सामने बैठते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हाँ अब भूख लगेगा तो हम खाएंगे। जब आपको भूख लगता है तभी आप खाना खाने जाते हैं, तो आप अपनी नींद के साथ भी ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों आप बेड पे जाके लगातार फ़ोन चलाते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं? जब आपको नींद आए तभी आप बेड पे जाएं और माइंड को मिसलीड किए बिना ही सो जाएं। एक और सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिन में ही इतना हार्ड वर्क कर लें कि बेड पे जाने के बाद आपको कोई थॉट ही नहीं आए, आपको ऐसे ही नींद आ जाए।
ये सारे तरीके फॉलो करने के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आता तो आपको सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत है। एक बार आप खुद का सेल्फ असेसमेंट करके ये पता लगाएं कि आखिर आपके लाइफस्टाइल का वो कौन सा फैक्टर है जो आपकी नींद को इंटरफेयर कर रहा है, फिर उसे धीरे धीरे अपने लाइफ से ख़त्म कर दें। अगर आपको इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर से आप मिलें और पता करें कि आपको आखिर किस वजह से रात में नींद नहीं आ रहा। चलिए इस वीडियो में आपने जो भी जाना उसे फटाफट से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सर्केडियन साइकिल को देखा। ये हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे हार्मोन्स, बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। फिर ये देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे नींद के बीच में हमें डिस्टर्ब करते हैं, जैसे अल्कोहल, पुअर स्लीप, बैड हैबिट, स्ट्रेस और मेडिसिन। हमने ये भी देखा कि रात में ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको अच्छी और जल्दी नींद आ सके। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें।